हेलो। होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो लेसन है उस लेसन में हमने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं डेल्फे 1 A2 के जो ओरल एग्ज़ाम में आते हैं उस पर बात करनी है। क्वेश्चंस हैं उसके साथ आंसर्स हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं डेल्फे 1 A2 में ये क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। किल ए तो नो, किल ए तो नो, या फिर दूसरा जो है से क्वा तो नो, से क्वा तो नो। अब आंसर होगा इसका केले तो नो या से क्वा तो नो। मो नो ए अली, मो नो ए अली या मो नो ए सारा। माई नेम इज़ अली या माई नेम इज़ सारा। केले वोथ नो, ठीक है। केले वोथ नो, अगर वोथ कहें तो आप का हो जाएगा, ठीक है। से क्वा वोथ नो, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन वही है लेकिन जस्ट इसमें रिस्पेक्ट आ जाती है, वोथ लग जाता है। केले वोथ नो, आपका नाम क्या है। मो नो ए अली या मो नो ए सारा, माई नेम इज़ अली और माई नेम इज़ सारा, ठीक है। वोथ जो है वो आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है। पहले में जो था वो तो था। अब है pourriez-vous épeler votre prénom s'il vous plaît, pourriez-vous épeler votre prénom s'il vous plaît, कैन यू प्लीज़ स्पेल योर नेम, अपने नाम के स्पेलिंग बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अक्सर A1 के एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जाता है। तो आपने सारा या अली कहने के बजाय ऐसे स्पेल करना है, इस आ इग आ या फिर आ एल ई, ठीक है। स्पेल बताने हैं फ्रेंच में, इस आ इग आ, ठीक है, आ एल ई। Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? C'est quoi ton prénom? Quel est ton prénom? C'est quoi ton prénom? अब देखें तो लगा रहे हैं तो तुम्हारा, ठीक है, आपका नहीं कह रहे, हम तो के साथ बात करें तो आंसर में तो मो ही होना है। मो प्रेनो ए अली या फिर सारा, मो प्रेनो ए अली और सारा। माई फर्स्ट नेम इज़ अली और सारा। प्रेनो जो है वो फर्स्ट नेम को कहते हैं। Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? C'est quoi votre prénom? ठीक है, आपका फर्स्ट नेम क्या है। पहला जो इससे पहले क्वेश्चन गुजरा उसमें था ton prénom, इसमें है votre prénom, आपका। ton prénom तुम्हारा, votre prénom आपका। आंसर वही रहेगा, mon prénom मेरा नाम है या मेरा फर्स्ट नाम है, ए अली और सारा। मेरा फर्स्ट नाम जो है अली है या सारा है, माई नेम इज़ अली और सारा, माई फर्स्ट नेम। Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Et comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। Comment tu t'appelles? ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, आंसर एक ही होना है दोनों का, जस्ट लिखने में फ़र्क है। Je m'appelle अली या je m'appelle सारा, माई नेम इज़ अली या सारा। ये ज़्यादा अच्छा अंदाज़ है नाम पूछने का, और नाम अगर आपको इस अंदाज से पूछा जाए तो आप इसी अंदाज से आंसर करें। Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? आपका नाम क्या है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें था Comment t'appelles-tu? तुम्हारा नाम क्या है। इसमें है Comment vous appelez-vous? आपका नाम क्या है। तो आपले का वर्ब है तो आंसर करेंगे Je m'appelle अली या Je m'appelle सारा, माई नेम इज़ अली और माई नेम इज़ सारा। Comment vous appelez-vous? एस के आगे वावल है इसलिए हम ज बना रहे हैं। Quel est ton या votre आज, ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। Quel est ton, व्हाट इज़ योर तुम्हारी, या votre आपकी, आज आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज़ योर एज। ton आज कहेंगे तो तुम्हारी उम्र, votre आज कहेंगे तो आपकी उम्र। Quel est ton âge या quel est votre âge? J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. I am 25 years old. J'ai 25 ans. I am 25 years old.
ठीक है। quel âge avez-vous या tu as quel âge, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और अंदाज में कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ, quel âge avez-vous, आपकी उम्र क्या है, या फिर tu as quel âge, तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है। आंसर वही रहेगा जो पहले हमने डिस्कस किया है, j'ai 25 ans, j'ai 25 ans, I am 25 year old, quel âge avez-vous या tu as quel âge। Quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation familiale? आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, या आपका मटेरियल स्टेटस जो है वो क्या है, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं। और ये देखिए जो किल है ये डबल एल वाला है, क्योंकि आगे सिचुएशन familial ये फेमिनिन नाउन है, इस वजह से। पहला है je suis célibataire, je suis célibataire, I am single। je suis marié, अगर मर्द हो तो सिंगल ई वाला, je suis marié, आई एम मैरिड, अगर डबल ई हो तो औरत के लिए। je suis fiancé, je suis fiancé, आई एम engaged। je suis en couple, je suis en couple, आई एम in a relation, ठीक है। ये इस तरह आप बता सकते हैं, इसमें से कोई भी आपकी फैमिली सिचुएशन जो चल रही है, मटेरियल स्टेटस है आपका, वो बता सकते हैं। je suis célibataire, je suis marié, je suis fiancé, je suis en couple। êtes-vous célibataire, ठीक है। êtes-vous célibataire, आप सिंगल हैं, आप अनमेरिड हैं, ठीक है। अब अगर इसी को इनफॉर्मल में कहना हो, tu es célibataire, tu es célibataire, तुम सिंगल हो, तुम अनमेरिड हो। oui, je suis célibataire, oui, je suis célibataire, yes, I am single या I am unmarried, ठीक है। je suis célibataire। quelle est ta या votre nationalité, quelle est ta nationalité, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है। quelle est votre nationalité, आपकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। ये जो दो एडजेक्टिव पोजेसिव है, ता तुम्हारी और वो आपकी, इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आंसर वो सेम होगा, je suis pakistanais या je suis pakistanaise। je suis pakistanais मर्द के लिए, je suis pakistanaise औरत के लिए। अगर ऐसे ना कहना हो, ma nationalité est pakistanaise, my nationality is पाकिस्तानी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसमें मर्द इसक वो travaillez तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, वो travaillez, इसक वो travaillez, क्या आप काम करते हैं, ठीक है। oui je travaille, oui je travaille। non je ne travaille pas, non je ne travaille pas, ठीक है। non je suis étudiant या je suis étudiante, ठीक है। आंसर्स होंगे oui je travaille, non je ne travaille pas, non je suis étudiant, je suis étudiante, yes I work, no I don't work। ये आप इसको देख लीजिएगा। vous venez d'où, vous venez d'où या d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous venez, आप कहाँ से हैं, ठीक है। आप कहाँ से हैं, इसको जब अगर आप घर वापस आ रहे हैं तो घर वाले आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उस जगह पे आपने प्लेस लगानी होती है, स्कूल यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो हम कहेंगे je viens de France, je viens de France या je viens de Canada, je viens de Canada। ये देखें द और दो जो है ये फेमिनिन और मस्कुलिन कंट्री होने की वजह से ये सात प्रेपोजिशंस लग रही हैं। quelle est votre date de naissance, quelle est votre date de naissance, quelle est ta date de naissance, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। quelle est votre date de naissance, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। आंसर सेम होगा, तुम्हारी और आपकी में आंसर तो सेम ही रहेगा। je suis né le 25 mars, je suis né le 25 mars, I was born on 25 मार्च। अगर ने की बात करें जी, जो डबल ई वाला है वो लड़की लगाएगी, ठीक है, लिखने में। ma date de naissance c'est le 25 mars, ma date de naissance est le 25 mars। quel est ton या votre lieu de naissance, quel est ton या votre
lieu de naissance. Quel est ton lieu de naissance? Quel est votre lieu de naissance? What is your place of birth? या तुम्हारी place of birth क्या है? Je suis né à Rome en Italie. ठीक है, ने जो है ये दोनों ने ही पढ़े जाएंगे, ने. Je suis né à Rome en Italie. I was born in Rome in Italy. मैं इटली रोम में पैदा हुआ. ठीक है, या पैदा हुई. अगर लड़की होगी तो वो डबल ई वाला लगाएगी और लिखेगी. बोलने में ये ने ही रहेगा. Quelle est ta या votre profession? Quelle est ta votre profession? या फिर quelle est ta profession? What is your profession? तुम्हारा profession क्या है? Quelle est votre profession? आपका profession क्या है? आप क्या करते हैं? Je suis professeur. Je suis professeur. I am a professor. ठीक है. Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Que faites-vous? Que faites-vous? या qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? qu'est-ce que vous faites? आप क्या करते हैं? इन अ सेंस ये भी प्रोफेशन पूछने के लिए. पिछले जो सेंटेंस था उसमें आपने तरवा ये यूज़ किया. यहाँ पे करने की सेंस में व्हाट डू यू डू की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. तुम क्या करते हो? आप क्या करते हैं? Je suis professeur. Je suis professeur. I am a professor. Que fais-tu? Que fais-tu? या qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? या qu'est-ce que tu fais? तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? क्योंकि हम यहाँ पे तू का इस्तेमाल किया तो तुम होगा. Je suis acteur या je suis actrice. Je suis acteur या je suis actrice. I am an actor. मैं एक एक्टर हूँ. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton adresse? ठीक है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? या quelle est votre adresse? आपका एड्रेस क्या है? Quelle est ton adresse? Quelle est votre adresse? आपका एड्रेस क्या? What is your address? ठीक है, तो लगाएंगे तो तुम्हारा एड्रेस उर्दू में, votre लगाएंगे तो आपका एड्रेस. तो फ्रेंच में एड्रेस बताते हुए कहना है 12 rue Victor Hugo. ठीक है, 75,000 पारी सदेक्स. ठीक है, फ्रेंच में रू का जिक्र ज़रूर करना है. कोड पोस्टल जो है उसका ज़रूर जिक्र करना है. ठीक है, रू के ऊपर जो है हाउस नंबर है. ये जो 12 था ये हाउस नंबर है. फिर रू का नेम है, स्ट्रीट नेम है. फिर आगे कोड पोस्टल है, फिर सिटी है. ऊ habitez-vous? ऊ habitez-vous? आप कहाँ रहते हैं? पहला हिस्सा जो है. फिर है tu habites. tu habites. तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. ऊ इसके आप vous habitez भी कह सकते हैं. ठीक है, या उस où est-ce que tu habites भी कह सकते हैं. J'habite à Bordeaux en France. J'habite à Bordeaux en France. I live in Bordeaux in France. ठीक है, où habitez-vous? या tu habites où? J'habite à Bordeaux en France. I live in Bordeaux in France. Quel est ton sport préféré? या quel est votre sport préféré? ठीक है, quel est ton sport préféré? तुम्हारी कौन सी स्पोर्ट्स प्रेफर्ड है? तुम कौन सी स्पोर्ट्स पसंद करते हो? quel est votre sport préféré? आपकी स्पोर्ट कौन सी पसंदीदा है? ठीक है, ये कौन सी स्पोर्ट गेम आप पसंद करते हैं? je préfère le foot. je préfère le foot. I prefer the football. Je préfère le foot. Je préfère le foot. Je préfère le foot. Tu fais या vous faites quoi le dimanche? आप ऐसे भी कह सकते हैं tu fais quoi le dimanche? तुम संडे को क्या करते हो? Vous faites quoi le dimanche? आप संडे क्या करते हैं? ठीक है, आप संडे वाले दिन क्या करते हैं? Tu fais quoi le dimanche? या vous faites quoi le dimanche? आप इतवार को क्या करते हैं? Je fais du sport et je regarde la télé. Je fais du sport et je regarde la télé. I go for exercise या I go for sports या I do sports and I watch TV. ठीक है,
ये जो क्वेश्चंस हैं डेल्फी 1 के, इसमें से आप अपने लेटर के लिए कंटेंट निकाल सकते हैं, उसमें हमें अपनी रूटीन बतानी होती है, हमने लेटर जो होता है डेल्फी 1 का। Tu fais quoi pendant ton temps libre, ठीक है। Tu fais quoi pendant ton temps libre होना है, और अगर कहें vous faites quoi pendant votre temps libre, यहाँ पे votre के साथ तो आना था, अगर हम tu fais कहेंगे नहीं तो vous faites quoi pendant votre temps libre, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, और tu fais quoi pendant ton temps libre, तुम अपने फ्री वक्त में क्या करते हो। तो आप कह सकते हैं je fais de la natation et je regarde des films। Je fais de la natation et je regarde des films। I go for swimming and I watch films, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वो faites quoi pendant votre temps libre, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। अगर कहें tu fais quoi pendant ton temps libre, तो होगा तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। Parlez-moi de votre famille। Parlez-moi de votre famille। Vous avez des frères et sœurs, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्या आपके बहन भाई हैं, ठीक है। Parlez-moi de votre famille। Vous avez des frères et sœurs, क्या आपके बहन भाई हैं। Tell me about your family। Do you have brothers and sisters, ठीक है। अब इसको ऐसे बता सकते हैं, dans ma famille, in my family, il y a, there is, mon père et ma mère, मेरी फैमिली में मेरा बाप है और मेरी माँ है, encore, और j'ai deux frères et une sœur, और मेरे दो भाई हैं और एक सिस्टर है। Dans ma famille, il y a mon père et ma mère, encore, j'ai deux frères et une sœur। In my family, I have my father, my mother, and I have two brothers and one sister। अपनी फैमिली के बारे में आप ऐसे बता सकते हैं। Vous avez des frères et sœurs, ठीक है। अब आपके बहन और भाई हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है tu as des frères et sœurs, तुम्हारे बहन भाई हैं क्या, ठीक है। या qu'est-ce qu'ils font, वो क्या करते हैं, ठीक है। qu'est-ce qu'ils font, वो क्या करते हैं। एग्जामिनर जब आपको वो के साथ समझना है तो फिर तू के साथ क्वेश्चन कर लेता है, या तू के साथ समझना है तो वो के साथ क्वेश्चन कर लेता है, जस्ट देखने के लिए कि आपको पता है या आपको समझ आ जाए। तो आंसर वही होगा, वही जे दो फ्रेर ए उन सो, हाँ मेरे दो भाई हैं और एक सिस्टर है, वही जे दो फ्रेर ए उन सो। और qu'est-ce qu'ils font, इसका आंसर होगा ils sont étudiants, ils sont étudiants। yes I have two brothers and one sister and they are student। Parlez-moi de votre logement, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लॉजमो की जगह वो अपार्टमेंट भी लगा सकते हैं, वो मेज़ों भी लगा सकते हैं, वो स्टूडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। Parlez-moi de votre logement, de votre appartement ou de votre maison। Tell me about your residence, your apartment or your house। अपने घर के बारे में बताना है या जहां आप रहते हैं, ठीक है। ये वोकेबलरी यहाँ पे वो चेंज कर सकता है, अपार्टमेंट की जगह मेज़ों लगा सकता है, ठीक है। स्टूडियो लगा सकता है, शॉम्ब्र लगा सकता है, ठीक है। विला लगा सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन पे वो गौर से देखना है। अब सिंपल उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे है, दा मोन अपार्टमेंट कह लें, ठीक है, या दा मा मेज़ों कह लें अगर आपने घर डिस्क्राइब करना है। इलिया देयर इज़ या देयर आर, दो शॉम्ब दो कमरे हैं, उन साल दो बैं एक वाशरूम है, ए उन क्विजिन, ठीक है, ए उन क्विजिन। इन माई अपार्टमेंट देयर आर टू रूम्स, वन वाशरूम एंड अ किचन। आप इसको लंबा भी कर सकते हैं और चीज़ें ऐड कर सकते, इसमें जो वोकेबलरी है, गार्डन है, टेरेस है, वो चीज़ें ऐड करके सेंटेंस को आप लंबा भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और भी इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन जस्ट अगर आप इतने कर लें तो ये एनफ होते हैं कि आप A1 का जो ओरल पार्ट है उसमें अच्छे नंबर ले लें, जो आलमोस्ट जो है 25 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। तो उसमें जो एक पार्ट जो होता है, एक पोर्शन जो होता है, ये बेसिक क्वेश्चंस पे होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 नंबर्स जो हैं वो सिक्योर कर लेते हैं उन 25 में से जो इस पार्ट के लिए होते हैं, अगर आप सही आंसर देते हैं। थैंक यू, टेक केयर।